देखिए, जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पे रेपिस्टों को रिहा किया गया, कलबुर्गी को हत्या करने वालों को आज तक कोई सज़ा नहीं हुई, गौरी लंकेश को हत्या करने वालों को आज तक कोई सज़ा नहीं हुई, और हेमंत करकरे, जज लोया, जस्टिस लोया को हत्या करने वालों को किसी को सज़ा नहीं हुई। इसके बरक्स तीस्ता स्टेलवार्ड जैसे समाजी खिदमतगारों को उठाकर अंदर डाला जाता है, UAPA लगाया जाता है। इसी तरीके से हुकूमत चाहती है कि अपने मुखालिफ आने वाले सभी लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, उनके घरों को उजाड़ा जाए ताकि इनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए। UAPA का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हुए ये लोग ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जो हकीकत में भारतीय लोगों के मुफाद के लिए लड़ते हैं, और ऐसे लोगों को खुली छूट दी जाती है जो रेप करते हैं, मर्डर करते हैं। ऐसे लोगों को खुली छूट दी जा रही है। ख़ुसूसी तौर पर UAPA को वापस लेना है, और जितने भी लोगों को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है, मासूमों को, उनको रिहा करना है। अगर इनको रिहा नहीं किया गया, UAPA वापस नहीं लिया गया, ऐसी सूरत में अवाम को रास्तों पे उतरना चाहिए इनके अपने मुफाद के लिए, अवाम के अपने मुफाद के लिए, क्योंकि अवाम के लिए लड़ने वाले ये लोग हैं। अगर इनको एक को तन्हा छोड़ दिया गया तो कल का दिन अवाम एकदम से यतीम हो जाएगी और अवाम के लिए लड़ने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि जितने भी हम जोरों शोरों से मनाते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हमारे लिए इतना लड़े हैं, इतना किए हैं, हमारे मुल्क को एक जगह पे लाके खड़े रखा है, पर आज जो लोग वही करने जा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, उनके कामों को सराहना नहीं दे रहे। कोई सराहना तो दूर की बात है, ये लोग और उनको दबा रहे हैं। और जो आज तक हुआ है कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और उसका कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आपका शुक्र अदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ जमा हुए हैं एक हक़ की लड़ाई के लिए, जो पूरे भारत के हर एक पिछड़े तबके से जो कमज़ोर तबका रहता है, इसके ऊपर संविधान को लाकर सबको हक़ देने के बजाय मौजूदा हुकूमत ने सबका हक़ छीन कर जो है अपने मकाम को बनाए रखना चाहती है। और जुल्म के ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हर एक बसने वाले का हक़ होता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया जाए। जितनी भी तंजीमें काम कर रहे हैं हक़ के लिए, मगर यहाँ मामला इसके बरअक्स है कि हुकूमत को चाहिए कि संविधान को सामने रखकर अपने हुकूक़ को सामने रखकर फ़ैसला करना चाहिए। अवाम को भी समझ रही है, अब क्या कर सकते हैं। सरकार जो है गलत चीज़ें डालकर आतंकवाद का या दहशतगर्दी का UAPA लगाकर जो है परेशान कर रही है। ख़ासकर जो है मज़लूम जो तबका है, दलित तबका हो या मुसलमान तबका है, ऐसे लोगों को निशाना बना रही है। इसके लिए तमाम मज़लूम तबक़ात एक होकर, जिसमें दलित हैं, ABC है और मुसलमान हैं, सब मिलजुल कर जो है इसको एहतजाजी तौर पर इस पर काम करना चाहिए। आज का जो प्रोग्राम हुआ माशाअल्लाह, इसमें बहुत सारे हमारे बरादरान वतन, हिंदू भाई भी थे, दलित भाई भी थे, बहुत सारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो प्रोटेस्ट था ये सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने का जो डिमांड है उसको लेके है, और UAPA, NSA और सारे जो AFSPA जो स्टेट सिक्योरिटी लॉज है उसको रद्द करने का जो हमारा डिमांड्स है, और सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अपने जेलों में जो ठीक ठाक मेडिकल जो है ट्रीटमेंट वो मिले, वो मुहैया कराया जाए, ये हमारा डिमांड्स था। तो सब देखा जाए तो हम एक फांसीवादी दौर पर रह रहे हैं, तो इस फांसीवादी दौर पर आपका अगर सोच जो है इस सरकार से अलग है तो आप कभी भी आपके ऊपर UAPA लग जा सकता है, आपके पार्टी, आपके ग्रुप, आपका NGO, आपका जो भी है संगठन है उस पर बैन लग सकता है। जिस तरह PFI के साथियों पे अभी रिप्रेशन चलाया जा रहा है, PFI पे तो बैन लग गया है, तो इस तरह का बैन किसी पे भी लग सकता है। आज हम लोग सोच रहे हैं भाई उसको लग गया हमको नहीं लगेगा, ऐसा एकदम गलत सोच है। मुझे लगता है आज वो है, कल हम होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।